चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर जाते समय पूजा की जाती है दुर्गा माता की, देवरा की, पथवारी माता की या सांझे की? किसकी पूजा की जाती है? नीतू गेरी सर, लड़कियां तो छिपकली से ही डरती हैं, ये कैसे रह पाएगी? रह जाएगी, लड़कियां बहुत होशियार होती। देखिए यहां पर है पथवारी माता, हर गांव के बाहर पथवारी माता का मंदिर होता है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, केवाय माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? देवदत्त ने, चच ने, भीमदेव ने या शालीवाहन ने? केवाय माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? केवाय माता का निर्माण किसने कराया? डिंपल गेरी, मैं खुश रख सकती हूं। तो डिंपल तू खुश रख सकती है, तो अब तेरे लिए लड़का ढूंढ ले, हमें तो नहीं मिलेगी ऐसी खुश रखने वाली। तेरे लिए कह दे तो यहाँ लड़का ढूंढ लेते चित्तौड़ के अंदर। डिंपल तेरे लिए लड़का ढूंढ ले, हमारे यहाँ चौधरी बहुत सारे हैं चित्तौड़ में, है ना? कह दे तो तेरे लिए यहाँ लड़का ढूंढ ले। देखा, देखते तो खुश रख पाती या नहीं रख पाती है। केवाय माता का निर्माण किसने करवाया? बताए, आंसर दीजिए, केवाय माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अरे आंसर दीजिए जल्दी से, क्या आंसर होने वाला है इसका? देखिए इसका निर्माण करवाया है, याद रखना, वो है राजा चच ने इसका निर्माण करवाया। और केवाय माता का मंदिर बना हुआ है, याद रखना इनका, केवाय माता का मंदिर है कणसरिया गांव। केवाय माता जो है इनका मंदिर बना हुआ है किनसरिया गांव, नागौर के अंदर है। किनसरिया गांव, आगे पहले नागौर था, लेकिन अभी याद रखना परबतसर है। कहां पर है? परबतसर। और परबतसर कहां पर है? तो याद रखना ये डीडवाना कुचामन में, डीडवाना कुचामन में इनका मंदिर बना हुआ है, डीडवाना कुचामन में। और ये किसकी कुलदेवी है? दहिया समाज की कुलदेवी है, याद रखना। केवाय माता दहिया समाज की क्या है? ये कुलदेवी है। दहिया समाज की क्या है? कुलदेवी है। समाज की कुलदेवी है। राइट आंसर है चच, हो जाएगा यहां से। पूर्व नागौर, वर्तमान किनसरिया, परबतसर में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कुशाला माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था स्थित है उदयपुर में, कुंभलगढ़ में, बदनौर में या फिर ओशिया में? कुशाला माता का मंदिर का निर्माण कुंभा ने करवाया था, यह मंदिर कहां बना हुआ है? डिंपल बोलिए, आपके लिए लड़का ढूंढ लें? आप खुश रख पाओगे तो आपके लिए लड़का ढूंढ लेते हैं। बताइए, आपने जवाब नहीं दिया मेरा। चलिए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बदनौर। और बदनौर कहां पर है? तो वर्तमान में ब्यावर में, याद रखना। यहां पर एक बदनौर का युद्ध हुआ था, और आप सबको पता है उसके विजय के उपलक्ष्य में कुशाला माता का मंदिर का निर्माण कराया कुंभा ने। ठीक है, ओशिया कहां पर है? तो जोधपुर में है, इसे याद रखना, ये तो ओशिया जोधपुर में है। और इसे कहते हैं राजस्थान का भुवनेश्वर। ओशिया को क्या कहते हैं? याद रखना, ओशिया को कहते हैं राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। राजस्थान का क्या कहते हैं? इसे भुवनेश्वर कहते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है,
पूर्व बिलवड़ा सर में हूं ना। अरे ये राम प्रसाद आको दिन के थका काटियो रहा है। राम प्रसाद कह रहा है सर मुझे लड़का चाहने वाला चाहिए, पैसे वाला नहीं, क्योंकि पैसा तो मेरे पास ही बहुत है, मुझे तो चाहने वाला चाहिए और मैं भी उसको बहुत खुश रखूंगी। वाह क्या बात। अब ऐसा ऐसा लड़का तो चाहने वाला तो अब कहां से ढूंढे, है ना। अब चाहने वाला तो कहां से ढूंढे, हमें भी ऐसी कोई मिली नहीं है जो कि हमें चाहे और हम भी उनको चाहे, है ना। तो ये हर इंसान की ख्वाहिश है और वो कभी पूरी नहीं होती है ना। चलिए यहां पर देखो, निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी के नाम से जाना जाता है? कौन सी है? चौथ माता है, छींच माता है, गेवर माता है या महामाया माता है? शिशु रक्षक देवी के नाम से किसे जानते हैं? देखिए यहां पर हम बात करने वाले हैं शिशु रक्षक देवी। यहां पर महामाया दे रखा है तो आप इसको है ना शीतला माता कर सकते हो, शीतला माता। ये जो शीतला माता है यही आपकी क्या कहलाती है, याद रखना, नीचे लिख देता हूं यहां पर, इसको कहते हैं अपन शीतला माता। देखिए शीतला माता के बारे में आप क्या जानते हैं थोड़ा सा समझ लीजिएगा। शीतला माता, इनका जो मंदिर बना हुआ है वो मंदिर बना हुआ है चाकसू सील डूंगरी, चाकसू जयपुर में क्या है इनका मंदिर है। इनका मंदिर बना हुआ है सील डूंगरी, चाकसू जयपुर में। शीला देवी का क्या है, शीतला माता का मंदिर है। चाहने वाले को कोई नहीं मिलता है, बिल्कुल चाहने वाले को कोई नहीं मिलता है। मंदिर बना हुआ है इनका सील डूंगरी, और सील डूंगरी कहां पर है तो याद रखना ये है चाकसू, और चाकसू कहां पर है तो याद रखना ये जयपुर ग्रामीण। शीतला माता आपको पता है इसके मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो मंदिर का जो निर्माण करवाया वो माधो सिंह फर्स्ट ने करवाया। निर्माण करवाया याद रखना माधो सिंह फर्स्ट, माधो सिंह फर्स्ट ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। इनकी जो सवारी होती है याद रखना वो सवारी होती है गदा, गदा इनकी सवारी होती है। इनके जो पुजारी होते हैं याद रखना वो पुजारी होते हैं आपके कुम्हार जाति के लोग। कौन होते हैं? कुम्हार जाति के लोग पुजारी होते हैं। इनके बड़े उपनाम बड़े इंपोर्टेंट हैं, तो उपनाम इन्हें कहते हैं याद रखना चेचक रक्षक देवी। क्या कहते हैं इन्हें? इन्हें कहते हैं चेचक रक्षक देवी कहते हैं। इन्हें मातृ रक्षक देवी कहते हैं, मातृ रक्षक देवी, या फिर इन्हें कहते हैं शिशु रक्षक देवी, शिशु रक्षक देवी कहते हैं, या फिर इन्हें कहते हैं बाशोड़ा की देवी। क्या कहते हैं इन्हें? बाशोड़ा की देवी, या फिर इन्हें कहते हैं ठंडक की देवी, ठंडक की देवी। बहुत सारे नाम है इनके, याद रखना है। चाकसू जयपुर ग्रामीण, गद्दों का मेला लगता है चाकसू जयपुर में, मिल जाता है चाहने वाला होना चाहिए मिल जाता है चाहने वाला होना चाहिए, पर के करा न मिले। मानी चाह रही हो चाबा वालों वैसे कोई वे जो हमें चाहे और हम भी उसको टूट कर प्रेम करें, लेकिन ऐसा नहीं मिलता ना। अब आपको नहीं मिल रहा है तो हमें भी नहीं मिलेगा, है ना। तो ये सबके साथ होता है मेरी प्यारी बहना। जय खाटू श्याम, अन्नपूर्णा नगरी 12 जिले की पावन धरती से दंडवत प्रणाम गुरुजी। ओके, आपका स्वागत अभिनंदन है। चलिए आगे बात करते हैं, यहां पर आंसर हो जाएगा वो है आपका महामाया माता। चौथ माता आप सभी जानते हो, इनका मंदिर बना हुआ है चौथ का बरवाड़ा। कहां पर बना हुआ है? चौथ का बरवाड़ा। और चौथ का बरवाड़ा कहां पर है तो याद रखना सवाई माधोपुर में। ये कांजर जनजाति की क्या है तो कंजर जनजाति की कुल देवी है। कंजर जनजाति की क्या है याद रखना, कंजर जनजाति की ये कुल देवी है। चौथ माता कंजर जनजाति की कुल देवी है। छींच माता इनका मंदिर बना हुआ याद रखना बांसवाड़ा में, छींच माता का मंदिर बांसवाड़ा में। और गेवर माता का मंदिर बना हुआ ये बना हुआ है आपके राजसमंद में। कहां पर है? बिना पति के सती होने वाली एक ही देवी है, उसका नाम है वो है आपकी गेवर माता, याद रखना है। कौन हो जाएगी? गेवर माता है चलिए आगे बढ़ते हैं।
राजस्थान में कौन सा लोक देवता का संबंध लाचा गुजरी की प्रार्थना से है? लाचा गुजरी की प्रार्थना से कौन से लोक देवता का संबंध है? गोगा जी से, रामदेव जी से, पाबू जी से या तेजा जी से? लाचा गुजरी का संबंध किससे है? बासी भोग लगता है। चीज मत उदयपुर में स्थिति है। सर मुझे तुम मिल जाएगा, सर मुझे तुम मिल जाएगा क्योंकि मेरे पास अभी 2 साल है, मैं अभी 19 साल की हूँ। ओके डिम्पल तुझे मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। मैं तो कह रहा हूं ना, मैं खुद ढूंढ लू तेरे लिए, अगर केवे तो यहीं पर मांडा करवा देते हैं अभी। ठीक है डिम्पल मिल जाएगा तुझे, है ना? टेंशन हमें हमें नहीं मिलेगा ना, आपको तो मिल जाएगा नौकरी वाली। हम तो बेरोजगार हैं और नौकरी लगते जो आप लोगों को आरक्षण दे दिया है, तो अब हम तो बेरोजगार ही घूमेंगे। हम तो शादी कौन करेगी हमसे? बेरोजगार से कौन शादी करती है ना? तो यहां पर या राइट आंसर हो जाएगा लाचा गुजरी। लाचा गुजरी की गायें कौन छुड़ाने गया था? तो तेजा जी। लाचा गुजरी की गायें छुड़ाने गए थे, याद रखना तेजा जी। देखो इन्हें कहते हैं नागों के देवता। नागों के क्या कहते हैं? इन्हें देवता कहते हैं। काला और बाला के देवता कहते हैं। काला वे बाला के देवता, काला और बाला के क्या है? देवता है, याद रखना है। रामदेव जी ये याद रखना किसके अवतार माने जाते हैं? तो इन्हें कृष्ण का अवतार कहते हैं। किसका कहते हैं? कृष्ण का अवतार मानते हैं। उंडू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। पाबू जी को अवतार किसका मानते? तो याद रखना इनको अवतार माना जाता है लक्ष्मण का। पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। सॉरी यहां पर मैंने गोगा जी लगा दिया है, तेजा जी है ना? तेजा जी है, मैंने गोगा जी आंसर कर दिया है। देखो गोगा जी की बात करें तो गोगा जी का मंदिर बना हुआ है गोगा मेड़ी में। कहां पर है मंदिर है इनका? गोगा मेड़ी। और गोगा मेड़ी कहां पर है? तो याद रखना ये नौहर में। कहां पर है? नौहर। और नौहर कहां पर है? तो याद रखना हनुमानगढ़ में। नौहर हनुमानगढ़ में इनका मंदिर बना हुआ है, याद रखना है। मानो कोई मिल जाना तो बोल यार, जो प्राइवेट जॉब करते हैं वो बेरोजगार थोड़ी हैं। रामदेव गायों में नहीं होंगे। अरे मैंने गलती से लगा दिया था वो राइट आंसर यहाँ तेजा जी है। मुझे गोगा जी तेजा जी दिख रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। गुरु जी डोंट क्लेश। ओके ओके डोंट क्लेश है ना, टेंशन वाली कोई बात कोई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है और वो है साथियों, राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलिया पीर के नाम से जानते हैं? धोलिया पीर पाबू जी, कबीरदास, गोगा जी या तेजा जी? किसको धोलिया पीर के नाम से जानते हैं? सर जी आपको भी मिल जाएगी, मैं आपके लिए भगवान से दुआ करूंगी। सर जी मेरे लिए दुआ करना। मिल तो गई है ना, लेकिन मांडो न विवाद। चलिए आगे बात करते हैं। राइट आंसर क्या होगा यहां से? धोलिया पीर कहते हैं तेजा जी को। याद रखना किसको कहते हैं? तेजा जी को धोलिया पीर के नाम से जानते हैं। वैसे तेजा जी का साथियों याद रखना इनका जन्म हुआ था 1074 ईस्वी में, है ना? 1074 में इनका जन्म हुआ था। और वो जन्म स्थान कहां पर था? तो याद रखना इनका जन्म स्थान था आपके खड़नाल। और खड़नाल कहां पर है? तो खड़नाल नागौर में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। गोगा जी की बात करें, कबीर, राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? राजस्थान का याद रखना कबीर कहते हैं दादू दयाल को। दादू दयाल जी को क्या कहते हैं? दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहते हैं। पाबू जी आपको पता है इनकी जो घोड़ी थी उस घोड़ी का नाम केसर कालमी था। घोड़ी का नाम है केसर कालमी। केसर कालमी घोड़ी का नाम है केसर कालमी। 3.5 फेरे लिए थे इन्होंने। कितने फेरे लिए? 3.5 फेरे लिए थे।
सर आपको मिल गई तो आप मुझे अपनी छोटी बहन समझकर भाभी जी को दिखा दो। अच्छा, भाभी जी को दिखा देते हैं, ठीक है, दिखा देंगे बिना, दिखा देंगे, अभी दिखाएंगे, लास्ट में बनी रहना, जब क्लास खत्म करेंगे उस समय आपको दिखाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वो है राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? तो रामदेव जी हैं, पाबू जी हैं, देवनारायण जी हैं या तेजा जी हैं? सर भाभी जी कैसी है? भाभी जी बढ़िया है, मस्त, गवर्नमेंट टीचर है, भाभी जी गवर्नमेंट टीचर है ना, 5 साल हो गए लगे हुए, भाभी जी गवर्नमेंट टीचर है। वो वैसे ही गवर्नमेंट टीचर है, क्या देखेगी, सरकारी नौकरी वाला है, नहीं देखती है, 5 साल हो गया भाई साहब, वो तो नौकरी ला गया, आपा लटक गया हाल बीच में। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अजमल देव ना अपने रामदेव जी, याद रखना है ना। इनकी माता का नाम था मेणा दे, माता का नाम क्या है याद रखना, इनकी माता का नाम है मेणा दे। इनकी जो पत्नी थी याद रखना, इनकी पत्नी का नाम है क्या नाम हो रहा है, नेतल दे, नेतल दे इनकी पत्नी थी। इनका जो घोड़ा था याद रखना, वो घोड़ा है लीला घोड़ा है, लीला घोड़ा है ना, याद रखना है। पाबू जी आपको बता दिया मैंने घोड़ा कौन था, देवनारायण जी। इनका घोड़ा आपका कौन सा हो जाएगा, देवनारायण जी का, याद रखना जन्म हुआ था इनका मालासर की डूंगरिया, मालासर की डूंगरिया। और मालासर की डूंगरी कहां पर है, तो याद रखना ये आसींद में है, कहां पर है, आसींद, है ना। तेजा जी को अभी मैंने आपको बताया ही था, है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा रामदेव जी। बेरोजगार को गवर्नमेंट टीचर। किस लोक देवता को कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति अर्पित की जाती, तेजा जी, देवनारायण जी, गोगा जी या रामदेव जी? कपड़े के घोड़े और मिट्टी के घोड़े किसको दिए जाते हैं, जल्दी बताएं। लीला जग घोड़ा, लीला जग घोड़ा, आसीन बिलवड़ा। देखिए भाभी जी क्या कह रहे हैं, अरे बन बन लो रे सर जी, भाभी जी कई कह रही है, ठीक है ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर राइट आंसर है रामदेव जी। देखो तेजा जी को सांप ने जो डसा था, सांप ने काटा, याद रखना ये काटा था सिंदरिया गांव, संदेरिया, संदरिया नामक स्थान पर काटा था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी याद रखना, वो हुई थी सुरसुरा में, सुरसुरा। देवनारायण जी की बात करें तो देवनारायण जी इनके बारे में प्रश्न आता है देवनारायण जी से, ये विष्णु के अवतार है। अवतार किसके, तो याद रखना अवतार माने जाते हैं विष्णु के अवतार। इनके बड़े उपनाम बड़े फेमस हैं, याद रखना इन्हें कहते हैं 33 करोड़ औषधियों के ज्ञाता, 33 करोड़ औषधियों के ज्ञाता कहते हैं, औषधियों के 33 करोड़ औषधियों के ज्ञाता कहते हैं, इन्हें याद रखना है। गोगा जी आप सभी जानते हो, इनका जन्म हुआ था ददरेवा, कहां पर हुआ है, ददरेवा चूरू के अंदर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ है। रामदेव जी आप सभी जानते हो, उंडू कश्मीर में इनका जन्म हुआ था, उंडू कश्मीर, शिव तहसील बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। बिल्कुल ये कह रही है कि देवनारायण जी की जो फड़ है, देखो देवनारायण जी की फड़ मैं कहां पर लिखता हूं, इधर ब्लैक पेन से लिख देता हूं। देवनारायण जी की जो फड़ है, इस फड़ के ऊपर याद रखना 2 सितंबर 1992 को 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है। और स्वयं देवनारायण जी पर याद रखना 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है। यानी देवनारायण जी की फड़ और देवनारायण जी की ऊपर, दोनों पर ये आपके हुआ है। गुरुदेव बच्चे पढ़ ना रहे, डांटो आप इन्हें, क्लास से बाहर निकलो, मुर्गा बनाओ इन्हें। बिल्कुल पढ़ लेंगे, कोई टेंशन नहीं। सुरसुरा में सुरा गए, ओके, सुरसुरा में सुरा गए थे, 5 रुपए के डाक टिकट हुआ था।
फड़ पर सबसे पहले डाक टिकट जारी हुआ। ओके, देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ है और सर्वाधिक चित्रों वाली फड़ है, और इनके जो गुज्जर जाति के भोपे होते हैं वो देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है और वो है, किस लोक देवता को गायों की रक्षार्थ प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया? किसने युद्ध नहीं किया? रामदेव जी ने, गोगा जी ने, तेजा जी ने या पाबू जी ने? किसने गायों के लिए युद्ध नहीं किया? तो याद रखना राइट आंसर हो जाएगा आपके, रामदेव जी ने कोई गायों के लिए युद्ध नहीं किया है। इन्होंने एक पंथ चलाया था, आप सभी जानते हो, और उस पंथ का नाम है कामड़िया पंथ। कौन सा पंथ चलाया इन्होंने? कामड़िया पंथ चलाया था, याद रखना है। गोगा जी को अपन जानते हैं, जहां पर इनका सिर गिरा उसे कहते हैं शीर्षमेढ़ी। गोगा जी का जहां सिर गिरा उसे कहते हैं अपन शीर्षमेढ़ी। क्या कहते हैं? शीर्षमेढ़ी। और ये शीर्षमेढ़ी कहां पर है? तो ये ददरेवा चूरू में। कहां पर है? ददरेवा चूरू में। जहां पर इनका जो धड़ गिरा, वो धड़ गिरने के बाद इन्हें धड़ गिरा वो कहलाता है दुर्मेढ़ी। क्या कहलाता है? दुर्मेढ़ी। और ये कहां पर है? तो याद रखना ये है नौहर में। कहां पर है? नौहर। और नौहर कहां पर है? तो हनुमानगढ़ में। गोगा मेढ़ी, नौहर, हनुमानगढ़। ठीक है, पाबू जी आपको पता है इन्होंने एक युद्ध लड़ा था, और वो युद्ध लड़ा था डेचू का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा? डेचू का इन्होंने युद्ध लड़ा, और ये युद्ध हुआ था 1276 ईस्वी में, है ना। इनका बहनोई था जिसका नाम था जिंदराव खींची। जिंदराव खींची इनका बहनोई था, और इनसे युद्ध करते हुए क्या हो गए थे? ये वीर गति को प्राप्त हुए थे, याद रखना है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा रामदेव जी, राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस लोक नायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? पाबू जी, गोगा जी, तेजा जी या रामदेव जी? क्या राइट आंसर होने वाला है इसमें? हंसा चौधरी का आंसर आ रहा है डी, राइट। रामदेव जी, रामदेव जी। देखिए यहां पर रामदेव जी हैं। अब मैं आपको यहां पर थोड़े से सांप्रदायिक सद्भावना के फैक्ट लिखवा देता हूं। सांप्रदायिक सद्भावना के फैक्ट, सद्भावना। देखो इसके बारे में आपको बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं यहां से। तो क्या प्रश्न आएगा? पहला वो प्रश्न आएगा, सांप्रदायिक सद्भावना के देवता, सांप्रदायिक सद्भावना के देवता, सद्भावना के देवता। और ये देवता है आपके रामदेव जी। कौन हो जाएंगे? रामदेव जी। सांप्रदायिक सद्भावना की जो देवी है उस देवी का नाम हो जाएगा, देखो देवी है वो है आपकी सचियाप माता। कौन हो जाएगी? मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख देता हूं, सचियाप माता। सांप्रदायिक जिला जो है वो जिला हो जाएगा आपका अजमेर। कौन सा हो जाएगा? सांप्रदायिक सद्भावना का जिला अजमेर है। सांप्रदायिक सद्भावना का जो दुर्ग है वो दुर्ग हो जाएगा आपका शाहबाद का किला। शाहबाद का क्या है? किला। और ये कहां पर है? तो याद रखना ये 12 में। कहां पर है? 12 में। सांप्रदायिक सद्भावना का जो मेला है वो मेला हो जाएगा आपका रामदेव जी का मेला। रामदेव जी का मेला, रामदेव जी का मेला। तो ये सारे के सारे फैक्ट किससे संबंधित हैं? याद रखना ये सारे के सारे आपके सांप्रदायिक सद्भावना से संबंधित हैं। सर जी मैं आपसे गुस्सा हूं, आपने भाभी जी नहीं दिखाई। ओके, मेरे पीटीईटी में 360 नंबर आ रहे हैं, क्या कॉलेज मिल जाएगी ओबीसी में? हंसा जी आपको मिल जाएगा कॉलेज, टेंशन ना ले। डिंपल गुस्सा मत कर, दिखा दे वहां, ठीक है? दिखा देंगे डिंपल, तुझे दिखा देंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है और वो है साथियों, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन? अभी बताया, संत पिपा, संत धन्ना, संत लालदास या संत रामदास जी हैं? रामदेव है। कामड़िया पंथ किसने चलाया? देखिए यहां पर राइट आंसर है रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था, आप सभी जानते हो। इनका एक नृत्य बड़ा फेमस है और उस नृत्य का नाम है तेरे ताली नृत्य। तेरे ताली
नृत्य हैं। और ये तेरे ताली नृत्य कौन करती है, तो याद रखना ये करते कामड़ जाति की महिलाएं। कामड़ जाति की कौन करती हैं, महिलाएं करती है, याद रखना है, कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं। और यहाँ पर संत धन्ना है, तो इनका संत धन्ना की जो छतरी है, ये छतरी टोंक में बनी हुई, याद रखना कहां पर है, टोंक में है। और संत पीपा जो है ये गांगरोन के अंदर इनकी क्या बनी हुई है, गांगरोन में इनकी छतरी है, याद रखना गांगरोन में छतरी है। और संत पीपा का जो मंदिर है, ये मंदिर बना हुआ है समदड़ी गांव में। कहां पर है, समदड़ी गांव। और समदड़ी गांव कहां पर है, तो याद रखना यह है बालोतरा में। कहां पर है, बालोतरा। इनकी जो गुफा है वो गुफा कहां पर है, तो गुफा है टोडा राय सिंह। कहां हो जाएगी, टोडा राय सिंह नगर। टोडा राय सिंह नगर कहां है, तो याद रखना ये टोंक में है। और संत पीपा का याद रखना इनका बचपन का नाम मिलता है या मूल नाम मिलता है, वो मिलता है प्रताप सिंह खींची। क्या मिलता है इनका नाम, प्रताप सिंह खींची इसका नाम मिलता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। पीपा झालावाड़ है, टोडा राय सिंह गुफा है, कोमल सांवरिया सेठ की जे टोंक। ओके, मानू प्रजापत आप कह रही टोंक में, ठीक है। राम प्रसाद भी टोंक बता रहे हैं, ओके टोंक में। नेक्स्ट प्रश्न है आगे है, वो है राजस्थान लोक गीतों में गाए जाने वाले नेतलरा भरतार किस लोक देवता को के संदर्भ में है। हड़बू जी है, वृंदावन जी है, रामदेव जी या तेजा जी है। नेतलरा भरतार किसे कहते हैं, नेतलरा भरतार। देखिए यहां पर बात आती है, वो आती है रामदेव जी के बारे में। किसके बारे में, रामदेव जी। आप सभी जानते हो रामदेव जी, इनके बड़े उपनाम बड़े फेमस हैं। इनके उपनाम क्या हैं, तो इन्हें कहते हैं सांप्रदायिक सद्भावना के देवता। सांप्रदायिक सद्भावना के क्या कहते हैं, ये सद्भावना के देवता हैं। इनकी जो माता है, याद रखना माता का नाम मेणा दे है। क्या नाम है, मेणा दे। इनके पिता का नाम क्या है, तो याद रखना पिता का नाम है अजमल। और इनकी पत्नी का नाम क्या है, तो याद रखना इनकी पत्नी का नाम है नेतल। पत्नी का नाम है नेतल दे, इसीलिए इन्हें कहते हैं नेतलरा भरतार। वो कौन है, तो आपके रामदेव जी हो जाएंगे। नेतल रे भरतार कौन है, रामदेव जी है, याद रखना। पर्सन के पीरों के पीर है, ठीक है, पीरों के पीर है। नेतलरा भरतार मंदेरा, क्या कह रही, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाते हैं ब्यावड़े, पवाड़े, कवाली या फिर विवाह। रामदेव जी के भक्तों द्वारा क्या गाए जाते हैं। डिंपल इंस्टा चलाती हो क्या, हाँ ले ले आईडी, ले ले इंस्टा की आईडी। इंस्टा चलावे या डिंपल, है ना। राम प्रसाद आप आईडी ले लो। डिंपल पहले इसको आईडी दे दे तू, डिंपल राम प्रसाद को आईडी दे दे। पटबो अटबो तो कहीं कोई ना है, आईडी दे दे तू। चलिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है ब्यावले। क्या होते हैं, ब्यावले होते हैं, याद रखना है। मेघवाल समाज के पुजारी रखिया होते हैं, बिल्कुल रखिया कहलाते हैं। आगे है रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या था, मरुभाषा, अल्पस, रोणीचा या फिर शैल्यपुर। देही कोनी सर, चलिए इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो होगा रुणीचा। क्या होगा, रुणीचा। आगे बढ़ते हैं। नेजा क्या है, नेजा देवता का चढ़ावा, मंदिर का गर्भगृह, रामदेव जी के पचरंगी पताका, तलवार के समान एक युद्ध। क्या राइट आंसर होगा इसका, नेजा। याद रखना एक नेजा जो है वो भीलों का नृत्य भी है। नेजा भीलों का क्या है, याद रखना भीलों का नृत्य भी है, भीलों का नृत्य भी है। यहां पर राइट आंसर है रामदेव जी की पताका को नेजा कहते हैं। लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगामेड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है। गोगामेड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है, कमेंट करके बताना है।
चलिए बताइए इनका क्या सिस्टम है। देखिए आप सभी जानते हो